श्री अकाल गोविंदनी मतलब राम राम सारा में क्या मजा नहीं आया राम राम। देखो यूं तो सभी लैंग्वेज में अपने अपने जोक्स होते हैं, लेकिन जो असली मजा आनंद जो कॉमेडी का है वो हरियाणवी में है। तो आई थिंक हरियाणा के आसपास ही हो सारे, तो सारे हरियाणवी समझते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मिक्स हिंदी करूं, ठीक है? तो आई स्टार्ट। मैंने कहा ना मैं मिक्स करूंगा क्योंकि सबको समझ में भी आना चाहिए ना। तो एक बार की बात बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल की बात करें, बचपन की, जवानी की, प्यार की, बुढ़ापे की, सारी बताऊंगा, बस गौर फरमाओ। शांति रखो, आनंद मौज मस्ती बिल्कुल बरसेगी, क्योंकि मशीनी युग है, डिप्रेशन में है सारे, सबके ऊपर इतना प्रेशर है, सारे हंसना भूल गए। नहीं भूल रहे? अभी देखते हैं। फिर स्कूल की बात बताता हूँ। स्कूल में पहले क्या होता था, हमारे टाइम में तो डीओ साहब आया करते, वो क्वेश्चन पूछा करते आते ही क्लास में। तो जब मैं तीसरी चौथी क्लास में था तो डीओ साहब आ गए, उन्होंने बोर्ड पे बुला लिया, बेटा बोर्ड पे आ जाओ। बोले री ऋषि लिख के दिखाओ। अब मैंने सोचा कई देर, पर री ऋषि तो नहीं आता सर, बाबा लिख दूं। फिर बोले बेटा आम का चित्र बना के दिखाओ। मैं क्या सर चूसेड़ा बनाऊं बिना चूसेड़ा? फिर बोला बेटा कल्पना करो तुम जहाज में जा रहे हो और जहाज में आग लग गई तो तुम क्या करोगे? मैं क्या, मैं कल्पना करनी बंद कर दूंगा। फिर बोला बेटा तुझे पता है अपने पूर्वज बंदर थे? मैं क्या सर सारे होंगे, महाराज तो चौधरी थे। ऐसे ही करते करते क्या है कि आनंद मौज मस्ती में जियो। अब और बताता हूं थोड़ी आगे की बात। अपने जसमेर खान कहाँ है? हाँ, जवानी के दिनों में थोड़ा सा इश्क विश्क हो गया, तो एक लड़की को देख रहे और गाना गा रहे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। अब छोरी टेंशन में आ गई, ने बोली क्यों? ने बोला मैंने अपनी गली में सेट कर ली। टेंशन आजकल इतनी है, एक दिन तो अपने भगत खान भी एक बर्फ का टुकड़ा हाथ में लिए खड़े। मैं गया पास में, मैं सर क्या हुआ? कह रहा यार समझ में नहीं आ रहा ये साला लीक कहां से कर रहा है। हरियाणा में एक कहावत है कि अगर जिंदगी का आनंद लेना है ना तो बुद्धि का कम से कम इस्तेमाल करो, और अगर कोई आदमी दुखी है तो उसे ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके में पहुंचाओ। मेरे से भी बोले यार जांगड़ा अगर ठेके पे चल गए, दारू पीने से कौन सी समस्या का हल हो जाएगा? तो मैंने भी पूछ लिया भाई दूध पीने से कौन सी समस्या का हल हो जाएगा? तो सौरभ सान हाथ हिला रहे हैं, बात ठीक हो? हाँ आपकी बात भी बताऊंगा सर, अभी बताऊंगा। एक दिन सौरभ सान, इनका जो फ्लैट है ना वो तीसरी मंजिल पे है, तो तीसरी मंजिल पे अपना टहल रहे थे, नीचे से किसी ने एकदम आवाज लगा दी, बोले रे करतार सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब सौरभ खान ने इधर देखा ना उधर, एकदम छलांग लगा दी। जब ये गिरते गिरते दूसरे माले तक पहुंचे तब इनको याद आया मेरी तो कोई लड़की है ही नहीं। जब ये गिरते गिरते पहली मंजिल तक पहुंचे तब इनको याद आया मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। और जब ये गिरते गिरते नीचे गिरे धड़ाम से तब इनको याद आया कि मेरा तो नाम भी करतार सिंह नहीं है। ऐसे ही एक बार हम दिल्ली चले गए घूमन, हमारे इंजीनियर साहब साथ में थे सारे हैं। अरे नाम तो बताते। नाम बता
अजीत शान, गणेश शान, सारे शान साथ में थे, सबकी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जैसे जा रहे थे ना, तो वहां पे एक जगह लिखा हुआ था, बोले इसको लिखने वाला गधा। अब हमारे गणेश शान को टेंशन होगी कि यार ये तो पढ़ लिया गलती से, है खाम खा गधा बन गए। अब अंदर गए, अंदर से डस्ट बोर्ड लाए, चाक लाए और उसको मिटा के लिख दिया, बोले इसको लिखने वाला गधा। बाद में समझ आया कि दोनों तरफ है। अजीत शान ऐसे घूमते घूमते एक पार्क में चले गए, बढ़िया पार्क था, वहां एक बड़ा सारा पत्थर रखा हुआ था। अब उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मुझे पलटो कुछ बन जाओगे। तो अजीत शान ने ना इधर देखा ना उधर, बिल्कुल उसके पत्थर के झुक के खड़े हो गए, पसीना में पसीना हो गए, सारे कपड़े गंदे कर लिए। जब वो पत्थर पलट दिया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, बन गया ना बेवकूफ। तो आजकल सारे ऐसे ऐसे टेंशन लिए घूम रहे हैं। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, नंबर आपका भी आ सकता है। अपने सुदीप शान जब शादी हुई किसके? तो सुदीप शान को क्या था, इंटरेस्ट था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब शादी हुई ना, उसके बाद थोड़े दिनों बाद खुशखबरी मिली और भगवान के करने हुए कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो इन्होंने नाम लिखा टॉम एंड सॉम। अब हुआ यूं कि थोड़े से साल 2 साल बाद फिर से भगवान के करने हुए फिर से जुड़वा बच्चे हो गए।